हाँ हाँ, धन्यवाद ऑलिवर। कल ऑलिवर और मैंने बात की और उसने मुझे कुछ बताया। इस वेबिनार का विषय और इस विश्वास के बारे में है और कुछ हद तक रास्ते पर बने रहने के बारे में। आप जानते हैं, हार मत मानो। और जब से ऑलिवर और मैंने बात की है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं और यह वास्तव में एक दिलचस्प विषय है। और जब आप वास्तव में इस पर गहराई से विचार करते हैं तो यह कई अलग अलग दिशाओं में जाता है। ये बस अविश्वसनीय है, तो मुझे इसे थोड़ा नियंत्रित करना पड़ा। और मैं वास्तव में विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं जब हम विश्वास के बारे में सोचते हैं। क्या हम ये प्रदर्शन वाले हैं या हम विश्वास चाहते हैं? काफी अच्छा सवाल है। और अगर आप दुनिया भर में देखें और आप यह सवाल कुछ व्यवसायों से पूछें, क्या आप व्यक्तियों से वास्तव में उच्च प्रदर्शन चाहेंगे या आप विश्वास चाहेंगे? उत्तर वास्तव में मेरे लिए काफी अद्भुत था। आज के व्यापार जगत में अधिकांश कार्यकारी अधिकारी आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप जानते हैं, प्रदर्शन वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है। यदि आपके पास कोई उच्च प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है जो आ सकता है, एक शानदार प्रस्तुति दे सकता है, जो उसे करना है वह कर सकता है, तो यह एक अद्भुत चीज है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से एक को चुनना पड़े, प्रदर्शन और विश्वास, तो मैं विश्वास को चुनूंगा। और इसका कारण यह काफी स्पष्ट है। जब लोग आते हैं और आप उन पर विश्वास कर सकते हैं, भले ही उनका प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं, प्रदर्शन को आप सुधार सकते हैं, आप उस पर काम करते हैं, आप अधिक सक्षम बनते हैं, आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति क्या करने वाला है। मेरा मतलब है, लोग जिनका प्रदर्शन वास्तव में उच्च होता है, कभी कभी वे सोचते हैं कि वे उससे अधिक के हकदार हैं जितना वे वास्तव में हैं, और वे ऐसे काम करेंगे जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। लेकिन जब आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, प्रदर्शन यह समय के साथ आ जाएगा। और मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगा। मार्टी, डैन और मैंने मार्टी और डैन के साथ कई वर्षों तक काम किया है। डैन के साथ मार्टी से अधिक, लेकिन दोनों के साथ कई वर्षों तक। और मैं आपको बता सकता हूं कि विश्वास किसी भी चीज से पहले आया। और मैं डैन और मार्टी पर अपने पैसे के साथ भरोसा कर सकता हूं, और अपनी पत्नी के साथ भी अगर मेरे पास होती। मुझे मार्टी और डैन के बारे में कोई संकोच नहीं है। और प्रदर्शन हम तीनों के कारण समय के साथ बेहतर हुआ है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। यही हम करते हैं। और फिर हम श्री मुफारा, जैसा कि मैंने कहा, मैं मार्टी और डैन को बहुत बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं उन पर पूरी तरह से भरोसा करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर श्री मुफारा, खैर हम श्री के साथ काम कर रहे हैं। मुफारा 7 वर्षों से मैंने श्री पर भरोसा करना सीखा है। मुफारा क्योंकि वह जो हैं ईमानदार, साफ सुथरे और नैतिक। और जब मैं श्री के प्रदर्शन को देखता हूं, मुफारा पिछले वर्षों में, क्या वह पहले 5 वर्षों में परिपूर्ण थे? यहां हर कोई अपना सिर हिला सकता है। नहीं, वह नहीं थे। और उन्होंने हमें यह स्वीकार किया, लेकिन समय के साथ वह बेहतर हो गए हैं। और आज उन चीजों के कारण जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा, वह हैं अब वास्तव में अच्छे हैं। तो प्रदर्शन सभी मोर्चों पर है। लेकिन विश्वास, बिना विश्वास के मैं आपको बता सकता हूं, मैं यहां नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कई लोग यहां होते। लेकिन श्री मुफारा ने वह विश्वास अर्जित किया है। ये वहां है, ये हमारे सामने है। और अगर आपने उन्हें सुना है तो आप समझते हैं और उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि वह ईमानदार, साफ सुथरा और नैतिक है। ये बस उसी तरह से काम करते हैं। और मैं देना चाहता हूं, हर किसी को एक तरह की तस्वीर देना चाहता हूं कि हम कहां हैं मेरे मन की दृष्टि में। और मुझे लगता है जैसे मैं इस तस्वीर को बनाता हूं, आप इसे अपने लिए देख सकेंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो एक समूह की कल्पना करें जो एक पहाड़ की ओर बढ़ रहा है, और वे शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। वे उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और उनके पास एक गाइड है। हमेशा एक गाइड होना अच्छा होता है।
और जब वे पहले दिन पहाड़ पर आते हैं तो वे जानते हैं कि यह बहुत बहुत कठिन यात्रा होगी, उस शिखर तक पहुंचना मुश्किल होगा, वास्तव में करना बहुत कठिन है। और जब वे पहाड़ के नीचे आते हैं तो वे ऊपर देखते हैं, वे कुछ भी नहीं देख सकते। ये ऊपर से नीचे तक बादलों की चादर है और यह घनी है। वे मुश्किल से अपने सामने देख सकते हैं, लेकिन उनके पास एक गाइड है और वे सभी निर्णय लेते हैं। ठीक है, हम जाने वाले हैं, हम उस शिखर तक पहुंचने वाले हैं, हम वहां पहुंचेंगे। तो वे यात्रा शुरू करते हैं और वे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते हैं, ये वास्तव में एक कठिन चढ़ाई है। ये एक दिन की चढ़ाई नहीं है, ये 1 घंटे या 1 दिन की चढ़ाई नहीं है। इसमें शीर्ष तक पहुंचने में समय लगता है। और जैसे जैसे वे हर दिन ऊपर चढ़ते हैं, उनकी चढ़ाई की क्षमता थोड़ी बेहतर होती जाती है और वे और आगे जा सकते हैं। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे रात तक पहुंचेंगे, वे डेरा डालेंगे, वे सोएंगे, वे अगले दिन उठेंगे, नाश्ता करेंगे और अगले स्तर पर जाएंगे। और वे यह दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। और बात यह है, कभी कभी बादल थोड़ा उठ जाते हैं और वे अपने सामने थोड़ा और देख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा वापस नीचे आ जाता है और शीर्ष को देखना वास्तव में कठिन होता है। और एक दिन आता है जब वे चढ़ाई पूरी कर लेते हैं और रात के लिए सोने के लिए तैयार होते हैं। और आपके पास 3, 4, 5, 6 दिनों के बाद लोगों का एक समूह है, वे जा रहे हैं। वे जानते हैं यह पागलपन है, मैं अब यह नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने कर लिया। एंड गाइड द स्वेंटी, वह वास्तव में कुछ नहीं कहता। वह कहता है, आप जानते हैं यह आपकी पसंद है, आप तय कर सकते हैं कि आप ऊपर जारी रखना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। और उन व्यक्तियों में से कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं। और वे नीचे चले जाते हैं। और फिर अगला दिन आता है और वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बादल और भी घने होते जा रहे हैं। वे मुश्किल से देख पा रहे हैं, लेकिन उनके पास एक गाइड है और वे गाइड का अनुसरण करते हुए ऊपर जाते हैं। और वे एक बिंदु पर पहुंचते हैं जहां फिर से वे आराम करते हैं और वहां एक और समूह होता है। यह वास्तव में कठिन है, यह एक कठिन चढ़ाई है, यह करना आसान नहीं है। और एक और समूह कहता है, आप जानते हैं, मैंने कर लिया, मैं अब यह नहीं कर सकता, मैं अब यह नहीं कर सकता। और जो आप अपने मन में कल्पना करते हैं वही आमतौर पर आप करने जा रहे हैं। और जब वह शब्द नहीं कर सकता आता है तो वे नहीं कर सकते और वे नीचे चले जाते हैं। और फिर से गाइड कहता है, खैर आप जानते हैं, मैं इसकी सराहना कर सकता हूं, यह एक कठिन यात्रा है। अगर आपको नीचे जाना है, नीचे जाओ। वो सिर्फ एक गाइड है, वह उनके लिए निर्णय नहीं लेता। और वे वापस नीचे चले जाते हैं। और फिर जो समूह गाइड के साथ रहता है, वे 1 और दिन, 2 और दिन चलते हैं। और यह है, बादलों की परत इतनी घनी हो रही है कि वे मुश्किल से अपने सामने 1 फुट देख सकते हैं। और गाइड कहता है, सुनो, हम आज रात यहीं रुकेंगे, आज के लिए हम यहीं तक जाएंगे। और हर कोई बस थक चुका है, वे बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, ये एक लंबी कठिन चढ़ाई रही है। वे थक चुके हैं, वे बिस्तर पर लेट गए और बाहर निकल गए, वे सो जाते हैं। और फिर कुछ वास्तव में अद्भुत होता है। जैसे ही वे सुबह उठते हैं, वे वास्तव में देख सकते हैं कि धूप उनके तंबू में आ रही है। वे सोचते हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, हम कई दिनों से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, आज हम देख पाएंगे। तो वे अपने तंबू से बाहर आते हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ है। और वे ऊपर देखते हैं और गाइड को देखते हैं, वह शिखर पर है। और वे सोचते हैं, वाह, ये सच में बहुत ही शानदार है। और गाइड कहता है, ऊपर आओ, देखो तुमने क्या किया है। और वे वहां पहुंचते हैं और वे शिखर पर होते हैं और वे देख सकते हैं हमेशा के लिए हमेशा के लिए। और फिर हम श्रीमान के बारे में सोचते हैं, मुफारा और यात्रा, और हम कहां हैं? हम बिल्कुल वहीं हैं, सूरज की रोशनी आने वाली है। और जब आप शिखर के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो हर किसी के पास जो वे देखते हैं उसका एक अलग वर्णन होता है, लेकिन वास्तव में जो वे देख रहे हैं वह स्वतंत्रता है। उनके पास वित्तीय स्वतंत्रता पाने की क्षमता है और वे उस जीवन शैली को जीने में सक्षम हैं जो वे जीना चाहते हैं। और यह बहुत ही अद्भुत है। और फिर से इसे कई अलग अलग भाषाओं में कई अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है,
लेकिन मुख्य बात यह है कि यह स्वतंत्रता है। और मार्गदर्शक कहता है, देखो तुमने क्या किया है, देखो तुम्हारे सामने क्या है, असीमित। अभी तुम्हारे पास कोई सीमाएं नहीं है, तुम जो चाहो कर सकते हो। और यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे सहन किया, उन्होंने आशा नहीं खोई और उन्होंने मार्गदर्शक का अनुसरण किया पूरी तरह से ऊपर तक। यह वास्तव में एक बहुत ही शानदार जगह है। मुझे लगता है कि हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि प्रकाश अब फूटने वाला है और हम ऊपर देख सकेंगे और मार्गदर्शक को देख सकेंगे, और वह जा रहा है। आओ देखो, आपको यह दृश्य बहुत पसंद आएगा। और जाहिर है, जब मैं गाइड के बारे में सोचता हूं तो मैं अशमुफार के बारे में सोचता हूं। वे हमें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते, लेकिन वे हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां हम हमेशा के लिए देख सकते हैं। और मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं इससे पहले कि मैं इसे वापस सौंप दूं ओलिवर को। मेरे युवा दिनों में मेरे पास एक शिक्षक था। यह शिक्षक बिल्कुल शानदार था, और डैन जानता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके पास भी वही शिक्षक था। वह बहुत बहुत अच्छे थे और उनके पास डिग्री पर डिग्री थी। उनकी कुछ डिग्रियां ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वे क्या थीं। अगर आप अकादमिक क्षेत्र में हैं तो आप जानते होंगे कि वे क्या हैं, लेकिन उनके पास हर दिशा से डिग्रियां थीं और वह बस बहुत बहुत अच्छे थे। और समय के साथ मैं इस सज्जन के साथ दोस्त बन गया। वह एक प्रोफेसर थे और बातचीत उनके करियर और उन्होंने जो किया था और उसकी ओर बढ़ी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप जानते हैं ये काफ़ी अद्भुत है, आपके पास जितनी डिग्रियां हैं और आपने जो किया है। और मैंने उनसे पूछा, आपने ये कैसे किया? और मेरी आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने कहा, आप जानते हैं माइक, इसका वास्तव में बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में नहीं। यदि आप आते हैं और भाषा सीखते हैं और समझते हैं कि भाषा क्या है और फिर आप इसे व्यक्त करना सीखते हैं, तो यह मायने नहीं रखता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपको बस इतना करना है कि मेहनत करने में सक्षम होना चाहिए और भाषा सीखें, जो आपने सीखा है उसे व्यक्त करना सीखें। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई भी वह कर सकता है जो मैंने किया है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर से यह व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान था दोस्तों। और मैंने कहा, आप जानते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप उन्हें सिखाते हैं, तो आप उनसे कैसे जुड़ते हैं। और उसने कहा, आप जानते हैं, मैंने ये बहुत बहुत लंबे समय से किया है। मैं भाषा जानता हूं, मैं अधिकांश से अधिक जानता हूं और मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूं क्योंकि मैं जो जानता हूं, मैं बस उनसे अधिक जानता हूं। लोगों को प्रभावित करना बहुत बहुत आसान है। तो आप ऐसा कर सकेंगे जब आप आएंगे, आप भाषा सीखेंगे, आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, आप इसे व्यक्त करना सीखेंगे, आप प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा, यहां असली कुंजी है, ये आपके पास जो दिल है वही है। आप कभी भी आकर लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि लोगों का मार्गदर्शन करें, आप उन्हें एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आप मानवता की मदद करना चाहते हैं, आप मानवता को कुचलना नहीं चाहते। तो यह वास्तव में व्यक्ति के दिल पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास मदद करने का दिल हो, कभी भी प्रभावित ना करें। और फिर से वो एक बहुत बहुत अच्छे शिक्षक थे, वह एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने लोगों को एक उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद की, जितना वे सोचते थे उससे भी अधिक। और इस वजह से उनके जीवन अधिक समृद्ध हो गए। अब जब मैं इस व्यक्ति के बारे में बात करता हूं तो क्या यह किसी को याद दिलाता है? हाँ, यह करता है। हमारे पास अभी एक अद्भुत मार्गदर्शक है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। समझें कि वह क्या कर रहा है, भाषा को समझें और फिर उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने अपने मन में 100 से अधिक बार शिखर पर पहुंचा है। वह जानता है कि वहां कैसे पहुंचना है और वह हमें वहां ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। हमें पहाड़ पर चढ़ना होगा, हमें यात्रा करनी होगी, लेकिन वह हमें उस स्थान पर ले जाएगा जहां होना एक अद्भुत अनुभव है। और मुझे विश्वास है कि वह स्थान बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो मैं इसे वापस आपको सौंपता हूं, ओलिवर या बॉब। और यह वही है जो मेरे मन में था जब मैंने ओलिवर से बात की, और यह प्रासंगिक है।
या आज के लिए प्रासंगिक है। हमारे पास एक अद्भुत मार्गदर्शक है, आइए बस उसका अनुसरण करें।